अकाल तख्त के सरबराह हरप्रीत सिंह ने भारत में मोदी हुकूमत की अक़लियतों के खिलाफ चीरादस्तियों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और उन्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की जारी मुहिम को देखते हुए तमाम सिखों को जदीद हथियार अपने पास लाजमी रखने की हिदायत दी है। हर सिख लाइसेंसी ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ क्योंकि ਸਮਾਂ इस तरह का ਜਿਹੜਾ है वो आ रहा, हालात इस तरह के ਜਿਹੜੇ बन रहे हैं। याद रहे कि भारत में बसने वाले सिख अरसे दराज से अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं। उनके इस मुतालबे की पादाश में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अमल में लाया गया और हजारों सिखों को कत्ल कर दिया गया। सिखों के सबसे मुकद्दस मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल को सिखों के खून में रंग डाला गया और गोल्डन टेम्पल की इमारत को भी शदीद फायरिंग और गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचाया गया। आजाद खालिस्तान के हामी सिख ग्रुप दल खालसा ने अमृतसर में सिखों के कत्लेआम की याद में एक आज़ादी मार्च का इनेकाद किया। इस मौके पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल पूरे होने पर अमृतसर में हड़ताल की गई। गोल्डन टेम्पल में आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे लगाए गए। दुनिया के दूसरे ममालिक में मुकीम सिखों ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए और आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा किया। आज सैकड़ों लोगों की भीड़ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंच गई, जहां लोगों के हाथों में खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर थे। इनमें एक पोस्टर पर क्या लिखा था आप खुद देख सकते हैं। इस पोस्टर पर लिखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। भिंडरावाले का क्या पैगाम, सिख कौम का क्या अरमान, पंजाब बनेगा खालिस्तान। ये चोरी छुपे नहीं हो रहा काम, ये रात के अंधेरे में नहीं हो रहा, किसी दीवार चार दीवारी के अंदर नहीं हो रहा, खुले आम खुले आसमान के नीचे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। आजकल जो कुछ भारत में अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद कर रहे हैं और इन्हें मोदी हुकूमत की पूरी हिमायत हासिल है, इसने दीगर तमाम अक़लियतों की भी आंखें खोल दी हैं। आज हिंदू इंतहा पसंद पूरे भारत में एक ही नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए और अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतें अब जान चुकी हैं कि भारत का जमहूरिया होने और एक सेक्युलर मुल्क होने का दावा बिल्कुल खोखला है। दीगर अक़लियतों को मालूम है कि मुसलमानों के बाद अब उनका भी नंबर आने वाला है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अकाल तख्त से सिखों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। भारत की मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत एक जाने पूरे भारत में मुसलमानों और मुसलमान कौम से मंसूब हर चीज को खत्म करने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी जवानों को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है। भारतीय फौजी अहलकार काले कवानीन के तहत कश्मीरी नौजवानों को घरों से उठाकर ले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। खवातीन की बेहुरमती करते हैं, कश्मीरियों के कारोबारी मराकज और उनके घरों को नजर आतिश कर देते हैं। इन कश्मीरियों का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि एक तो वो मुसलमान हैं और दूसरे ये कि वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने हाल ही में बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की 2021 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी वजह मजहबी अदम बर्दाश्त है। US Secretary of State Antony Blinken spoke about attacks on minorities in India throughout 2021. Listen in. The report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people in places of worship. इस वक्त पूरा भारत मजहबी मुनाफरत का शिकार है। भारत में रहने वाली तमाम अक़लियतें खौफ में मुब्तला हैं। मोदी और इसके हवारी शिद्दत पसंद हिंदू भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतों के दर पे हैं और हिंदू इंतहा पसंदी और जुनूनियत न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया को तबाही और बर्बादी में झोंक देगी।